हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार या फिर अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अब की बार हरियाणा की 90 सीटों पर टक्कर का मुकाबला। आज वो दिन आ गया जिसका हरियाणा की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बीजेपी की लगेगी हैट्रिक या हो जाएगा हरियाणा से पत्ता साफ। बोल रहे हो 100 वोट को नहीं मिल रहा है बीजेपी ने गांव में। 100 वोट नहीं मिलेंगे। 4 अक्टूबर को हरियाणा की जनता सुना देगी अपना फैसला। हरियाणा में 90 सीटों पर जमकर मुकाबला होने वाला है। 1 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी और 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन आप सभी को बता दें, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बीजेपी सरकार को अब की बार बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप सभी को बता दें कि हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से नाखुश दिखाई दे रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि हरियाणा वासियों को सरकार के द्वारा जो उम्मीदें लगाई गई थी उन पर सरकार खरी नहीं उतरी। और दूसरी तरफ से कांग्रेस ने भी लोहे पर चोट मार दी है। कांग्रेस भी अब की बार खुलकर मैदान में आ रही है और पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो और तमाम कांग्रेस के सांसद अब की बार खुले मुंह पर चैलेंज कर रहे और सीधे तौर पर बीजेपी को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ आ गई है कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि संकेत पहले से ही भांप गई है मोदी सरकार। जिस प्रकार से उन्होंने मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व सीएम को पद से हटाकर अपने पास बुला लिया, इसका मतलब वो समझ गए थे कि हरियाणा में अब की बार दाल नहीं गलने वाली है। और तो कुछ जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं साबित ठीक भी हो सकता, क्योंकि नायब सिंह सैनी को उन्होंने सीएम बनाया है। अब उन्होंने कुछ सोच विचार करके उनको सीएम बनाया होगा। लेकिन आप सभी को एक चीज़ बता दें जो एक बीजेपी वालों के लिए कड़वी सच्चाई है कि हरियाणा की जनता अब इतना सहने के बाद भी दोबारा से नहीं चाहेगी कि वही सरकार सत्ता में वापस लौटे। और इसलिए अब लगातार सभी जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे करके कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। और सीधे तौर पर आने वाले चुनाव में 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट घोषित होंगे, परिणाम आएंगे, उस समय पर आपको पता लग जाएगी कि हरियाणा में किस तरीके से बीजेपी की तबीयत बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा पूरे लोकसभा चुनाव की अगर हम पूरे देश की बात करें तो किस प्रकार से बीजेपी सरकार 303 सीटों से 240 पर आ टपकी है। इसका साफ सा सीधा सा मतलब है कि अब वो मोदी लहर नहीं आने वाली है कि आप किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, चाहे वो राजनीति में हो या ना हो, बस मोदी की लहर के कारण वो जीत जाएगा। अब वैसी मोदी की लहर, मोदी की वो झलक अब खत्म हो गई है और इसका खामियाजा अब की बार हरियाणा में बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जमकर बीजेपी की क्लास लगाई है और क्या कहा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूं। मैं तो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि जहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं, जहाँ पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले, जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया और ये पोर्टल की सरकार थी और पोर्टल सारे इनके फेल, चाहे वो कि परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए थे वो। प्रॉपर्टी आईडी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हर आदमी परेशान था और कोई भी इन्हें 9.5 साल में एक मेट्रो का तो पोल नहीं लगाया। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारे समय में बनी, उतनी रहेगी।
एक रेलवे लाइन, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई। 250 किलोमीटर हमारे समय में रेलवे लाइन बनी या मंजूर हुई। 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। एक कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं लेके आए।